तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या आप 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अगर आप 10th में हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, होता क्या है, आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन रहता है कि सर हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंग्लिश का पेपर लिखें कैसे, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने पेपर को सही से सॉल्व नहीं किया है, एक सिस्टम से आपने नहीं लिखा है, तो उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आपके रिजल्ट्स पर पड़ता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब 12 का कोई स्टूडेंट होता है तो वो एक बार हाई स्कूल का एग्जाम दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम, तो उसको मालूम रहता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कैसे होती है, कैसे लिखना होता है। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स 10th में रहते हैं, पहली बार उनका बोर्ड एग्जाम रहता है, तो उनको मालूम नहीं चलता कि कॉपियां कैसे रहती हैं और कैसे हमको लिखना है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसे लिखें, ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में तो आपको जो स्टार्टिंग का काम करना है, अपने रोल नंबर फिल करने हैं सही से। और रोल नंबर फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए सपोज करिए किसी का रोल नंबर ऐसे है, ठीक है, 15, 12, 17 ऐसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर है, सपोज दैट। तो जब इसको अंकों में लिखना होता है तो हम लिख देते हैं, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब शब्दों में लिखना होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे लिखें। देखिए, एक तरीका और भी होता है शब्दों में लिखने का, मैं आपको बता दूं। अगर आपको इसको शब्दों में लिखना है तो आप ये मत लिखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,51,000। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे लिख दीजिए शब्दों। देखिए, जैसे 1 है तो इसको लिखिए 1, ठीक है, फिर 5, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 7। तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरीकों को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपके पेपर के, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम की, थोड़ा सा लंबी होती है, तो आपको स्केल लेके जाना है। आप जो है पेन लेके जाइएगा, अधिक से अधिक 2+ पेन आप जरूर लेके जाइएगा, ब्लैक, ब्लू, ताकि आपको पेन की प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पेन खराब होती है तो आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखिए, आप लाइन खींचेगा। मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है कि आपको, जैसे आपको कॉपी मिलती है फ्रेंड्स, तो आपको लाइन खींचनी है। जैसे लाइन नहीं रहेगी तो आपको ये लाइन खींचनी, जैसे आप हाशिया बनाते हो, ठीक है, ये आप ये चीज बना लीजिए इस साइड में। और कॉपी के दोनों तरफ देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एक ही तरफ लाइन खींचते हैं, दूसरी तरफ नहीं खींचते हैं। आपको इधर भी खींचनी है, लेकिन कोशिश ये करना, मान लीजिए पूरी अगर आपकी कॉपी है तो इधर आपको कम लाइन खींचनी है, ये नहीं इधर आपको थोड़ी खींचने, उधर ज्यादा खींचने, क्योंकि इधर आपको क्वेश्चन नंबर भी डालना होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्या करते हैं, लाइन इधर तो खींच देते हैं बट इधर नहीं खींचते हैं। तो क्योंकि काफी जब लंबी होती है फ्रेंड्स, तो एक ही लाइन में पता लगा आपके 10 वर्ड आ गए, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। अगर आपने शॉर्ट आंसर लिखना है तो आपका तो एक लाइन में शॉर्ट आंसर 1.5 लाइन में हो गया, तो आपको इतने नंबर मिलेंगे नहीं। तो आप लाइन खींच दीजिएगा, इधर ज्यादा खींचिएगा, इधर कम खींचिएगा। तो ये मान लीजिए आपकी पेपर कॉपी हो गई। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको रोल नंबर सही भरना है। अब आपको लिखना है, आपका पहला पेज आ गया, आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक, अंदर जब आप सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है SECTION, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन ए, ये चीज आपको जरूर लिखना है। क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है आपका पेपर, तो आपको सेक्शन ए लिखना है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको सेट को सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का पेपर हल करना है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो जैसे हिंदी में लिखते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे प्रश्न उत्तर लिख के चले आते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो ऐसे लिख के चले आएंगे, ऐसे लिख के चले आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, आंसर, ये भी गलत तरीका होता है, ठीक है। बहुत लोग इंटरप्रेशन लिख के आते हैं, इंटरप्रेशन सही है बट अगर उसकी स्पेलिंग आप गलत कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फ्रेंड्स, ये चीज हिंदी में लिखी जाती है। अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आप लिख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का दे रहे हो तो लिख सकते हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपको एक सही तरीका अपनाना है तो मैं आपसे बता दूं, आपको ना तो प्रश्न उत्तर लिखना है ना तो क्वेश्चन आंसर लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, यही चीज आपको लिखनी है। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हाई स्कूल में आपको एक पैसेज दिया होता है, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया होता है फर्स्ट पेपर से, ठीक है।
और उसी पैसेज में नीचे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको उसी का आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो आपको कैसे लिखना है, आंसर नंबर 1 ऐसे डाल देना है। अब उसमें आंसर, एक आपको पैसेज दिया होगा, नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो वो भी जो क्वेश्चन दिए होंगे ए और बी करके दिए होंगे। तो आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख दो आंसर नंबर 1 ए, ठीक। अब जो पहला क्वेश्चन अक्सर आता है पैसेज में, उसमें क्या आता है कि आपको करना यह है कि जो पैसेज दिया है वो किस पार्ट से है और उसको लिखा किसने, इसका आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन को लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका कि द नेम ऑफ द लेसन, ये सबसे आसान तरीका है। द नेम ऑफ द लेसन, डैश लगाइए। इंचेंटेड पूल का है तो लिख दीजिए द इंचेंटेड पूल। उसके बाद कहता है कि इसके राइटर कौन है, तो द नेम ऑफ द राइटर, अथर कुछ भी आप लिख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी जी हैं तो ऐसे लिख दीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर अब एक क्वेश्चन हो गया, अब जो दूसरा, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो फिर यहां पर लिखिए आंसर नंबर। अब आंसर नंबर आप कौन सा लिख रहे हैं, पहला ही तो लिख रहे हैं, लेकिन उसका कौन सा पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, तो वहां पर उसका आप आंसर लिख देंगे। इतना लिखने में आपका आधे ज्यादा पेज समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज से स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पहले पेज में 2 से 3 लाइन बचती है तो आप उस लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कोशिश से करिए कि जितना भी क्वेश्चन लिखिए, जितना भी आंसर लिखिए, नए पेज से लिखने का प्रयास करिए, तो ये बेहतर रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना, स्वच्छता भी बनी रहती है, नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी रहती है। तो नए पेज, ये आपका हो गया पहले पेज में, ये आंसर हो गया। उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा के भीतर लिख दीजिए। तो इससे लिखने से क्या होता है कि देखने में सुंदर लगता है, तो चेक करने वालों को भी काफी आसानी होती है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आता है फ्रेंड्स, वो कौन सा आता है, जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका वो लॉन्ग आंसर आता है। अब आपको नए पेज में क्या लिखना है, मान लीजिए लॉन्ग आंसर ए और बी 2 क्वेश्चन करके आया हुआ है। अब आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे कि क्वेश्चन आया था, हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वेयर हिज टीचिंग्स, व्हाट क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट। अब दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। अब नए पेज से आंसर नंबर 2, मान लीजिए आपको दूसरा लॉन्ग आंसर आ रहा है, युधिष्ठिर वाला पहला नहीं आ रहा, तो यहां पर आप लिख दीजिए बी। तो एग्जामिनर बिल्कुल जान जाएगा कि आपने आंसर नंबर 2 हल करा है और ये कौन सा हल करा है, बी। और मैंने आपको लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका बताया था, नहीं बताया था, नहीं आपको बताया तो आप कमेंट कर दीजिए। लॉन्ग आंसर अगर आपको लिखना है तो हेडिंग डाल के अगर आप लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर बड़ा लिख सकते हैं। और हेडिंग में क्या लिखेंगे, हेडिंग में सबसे एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसकी हेडिंग आपको बनानी है। बट उस हेडिंग को बनाने से पहले आपको हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन। जैसे इंचेंटेड पूल का अगर लॉन्ग आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे इंचेंटेड पूल का लॉन्ग आंसर, उसमें लिखेंगे दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ इंचेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अबाउट पांडवा। लेंचो का आ गया, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यून्स इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ठीक है। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अबाउट अ पुअर फार्मर हुज नेम वाज लेंचो। मान लीजिए गंगा का आ गया, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अबाउट होली रिवर गंगा। सोक्रेटिस का आ गया, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो लॉन्ग आंसर में हेडिंग बना के लिखोगे तो बेहतर रहेगा। देखिए कितना वर्ड का आता है आपको, इससे मतलब नहीं। उसने कहा 60 वर्ड, तो भैया 60 वर्ड तो आपका 4-5 लाइन में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, आप एक पेज मैक्सिमम लिखने का प्रयास करिए तो बेहतर रहेगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर, ठीक। अब आप उस पेज को भी छोड़ दीजिए, नए पेज से शॉर्ट आंसर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, आपको पहला आता है तो आंसर नंबर 3 का 1, फिर आपको दूसरा नहीं आता है, आपको सी वाला आ रहा है तो आंसर नंबर 3, उसके बाद यहां पर सी लिख दीजिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे मालूम चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन करा है। इसमें भी आपके पेज फिल हो जाएंगे, 1-2 लाइंस बचेंगी, आपको उनको छोड़ देना है। फिर आपको नए पेज से क्या लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आता है मैचिंग वर्ड। अब देखिए मैचिंग वर्ड में समस्या क्या होती है, आपको नए पेज से ऐसे लिखना है लिस्ट 1, ठीक है, फिर लिस्ट बी, ये चीज। अब देखिए इसमें मैचिंग वर्ड में क्या है, मान लीजिए आपका हो गया A B C D, ठीक। उसके बाद
ABCD आपको ऐसे ही लिखना है। मैचिंग वर्ड का मतलब ये है, ऐसे लिख के आप कोशिश से करिए कि सही के सामने सही लिखिए। कई सारे हमारे से फ्रेंड्स हैं जो मैचिंग वर्ड ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है। आप कोशिश करिए कि आप लिस्ट 1 पूरा लिख डालिए, फिर लिस्ट A का जो सही है उसके सामने लिखिए, B का उसके सामने लिखिए। आपको अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक कैसे एरो बना दीजिए, ठीक है, कि हाँ इसके सामने वाला है। तो इससे क्या होती है, नीट एंड क्लीन जो कॉपी की होती है वो चीज बनी रहती है। और ऐसे मैचिंग करने से, ऐसे मिलाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है वो पोएट्री से आता है, और बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपका पहला आता है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज पूछा गया था, उसमें नीचे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन क्या थे कि कौन इसको लिखा है और इसके राइटर कौन है, किस पार्ट से लिया गया है। तो सेम घटना यहाँ पर भी होती है 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा, इसमें भी ए और बी रहता है। तो 5वें का ए, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि जो 4 लाइन की पोएम दी गई है, ये इस पोएम का नाम क्या है, इसके पोएट कौन है। यहां पर आप एक गलती मत करिएगा, वहां पर आपने क्या लिखा था, द नेम ऑफ द लेसन, बट आपको यहां क्या लिखना है, द नेम ऑफ द पोएम। ये चीज याद रखिएगा, वहां यहां पर आपको लेसन नहीं लिखना है, और ये सारी चीजें आपको सेम लिखनी है। और जहां पर आपने लिखा था वहां पर ऑथर या राइटर, यहां पर आपको क्या लिखना है, पोएट। तो द नेम ऑफ द पोएम और द नेम ऑफ द पोएट। फिर आंसर नंबर 5 का एक क्वेश्चन और रहता है कोई, उसका आंसर पैसेज में आपके रहता है, स्टेंजा में ही। तो आंसर नंबर 5 का मान लीजिए बी, तो ऐसे बी। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में काफी आसानी रहती है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पेज से आपको लिखने हैं। 4 लाइन की पोएम होती है, सेंट्रल आइडिया होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर लिखें क्या, पोएम लिखें कि सेंट्रल आइडिया लिखें, तो मैं आपसे कहूंगा भैया पोएम लिखिए, क्योंकि पोएम अगर आप 4 लाइन की याद कर लेते हो तो आपको पूरे नंबर उसमें मिल जाते हैं। बट अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए सेंट्रल आइडिया आपने लिखा, एक आध लाइन कम, अब सेंट्रल आइडिया 4 लाइन लिखने से तो काम होगा नहीं। तो सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा टफ है, और वैसे भी 11th में सेंट्रल आइडिया लिखना ही पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि आप 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगी। बट जो पोएम आपके क्वेश्चन पेपर में आया हो उसको मत लिखिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री से। अब की बार तो एक पार्ट कट भी गया है, तो काफी आसान है। 3 प्रश्न आएंगे, 2 ही आपके पास पार्ट है। वो क्वेश्चन कौन सा आता है, वो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए, तो वही चीज 7 का ए, उसके बाद फिर आप आंसर लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए आंसर नंबर 7 का सी या बी, जो आपको आ रहा हो आपको क्वेश्चन करने हैं। अब 7 के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में क्या होता है, 8 में आता है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में स्टूडेंट करते क्या, देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आता है, तो आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 8 का ए, ठीक। फिर अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो आंसर नंबर 8 का बी, ठीक। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, फिर आंसर नंबर 8 का सी, फिर आंसर नंबर 8 का डी। आपको ट्रू फॉल्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं सही गलत सही गलत, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। अगर उसने आपसे कहा है कि आपको ट्रू फॉल्स लिखना है तो आप ट्रू फॉल्स ही लिखिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए एग्जामिनर नंबर ना दे तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी दोबारा जचवा नहीं सकते हैं, तो जो उसने कहा आप वही करिए। तो आप आंसर नंबर, आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो क्वेश्चन लिख देते हैं, कोई बात नहीं लिख सकते, पूरा क्वेश्चन लिख करके ब्रैकेट में लिख दीजिए TRUE ट्रू, या ब्रैकेट में लिखिए FALSE फॉल्स, जो आपका हो। बट अगर आप प्रश्न नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप केवल क्या करिए, आंसर नंबर 8 का ए डालिए और यहां पर जो है ऐसे ट्रू लिख दीजिए। आंसर नंबर 8 का बी डालिए, अगर ये फॉल्स हो जो हो आप फॉल्स लिख दीजिए। तो ये भी एक तरीका अच्छा होता है। फिर आप पेज को छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना लिखेंगे तो 4 आपका 8 से 10 लाइन 12 लाइन तो आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज से नए पेज से आपको आंसर नंबर 9 डालना है। अब आंसर नंबर 9 में क्या होता है, आंसर नंबर 9 में अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं। ये भी 4 क्वेश्चन होते हैं, ये भी सप्लीमेंट्री से आते हैं। तो इसको आपको कैसे लिखना है, इसको आपको क्या करना है, लिखना है आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9। अब मान लीजिए 9 का ए, फिर वही चीज, फिर आंसर नंबर 9 का बी, आंसर नंबर 9 का सी। मान लीजिए आंसर नंबर 9 का ए है, इसमें तीसरा विकल्प सही है, तीसरा ऐसे लिखिए, ठीक है, थर्ड लिखिए, फिर क्वेश्चन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे सही का टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है तब भी आप क्वेश्चन ना लिखना हो, जो 4 विकल्प सही है ऐसे 4 कर दीजिए। तो ये भी तरीका अच्छा होता है। अगर आप क्वेश्चन लिख भी देंगे तो आपको कोई समय नहीं, आपको चारों नहीं लिखना है,
आपको आंसर नंबर 9 डालना है, ठीक है। ABCD जो खंड हो आप उसको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लिखना चाहते हैं तो जो ऑप्शन सही हो, थर्ड सही है तो थर्ड लिख दीजिए, 1, 2 और 4 आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट पेपर। अब ये फर्स्ट पेपर जब आपका समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, नए पेज से मैं बार बार बता रहा हूँ, आप में से कई स्टूडेंट सोचते होंगे, भ्रम होगा कि सर अगर क्वेश्चन पेपर ना पलटा गया तो क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पलटना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अंत तक जो है जब कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम तो अंत तक पलटी जाती है, तो आप घबराइए मत, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक्शन बी लिख देना है, सेक्शन बी ग्रामर, ठीक है, सेक्शन बी ग्रामर। अब सेक्शन बी आप ग्रामर हल करिएगा, तो ग्रामर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है ग्रामर, तो आप ऐसे लिखेंगे कि आंसर नंबर 10, ठीक है, आंसर, अब यहाँ 1 मत लिखिएगा, आंसर नंबर 10, ठीक। अब आंसर नंबर 10 में इसमें काफी खंड होते हैं, तो आंसर नंबर 10 का 1 रिऑर्डिंग सेंटेंस होता है, आप उसको सॉल्व करिए। अब आपको पेज नहीं छोड़ना क्योंकि 10th ही चल रहा है। आंसर नंबर 10 का फिर ऐसे आपको लिखना है, आंसर नंबर 10 का सेकंड, ये पैसिव होगा, पैसिव हल करिए। फिर आंसर नंबर 10 का थर्ड नरेशन हल करिए, फिर वर्ब, ठीक। उसके बाद आंसर नंबर 11 आएगा, तो फिर नेक्स्ट पेज से 11 का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है, फिर फोर्थ। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन के बाद आपका एप्लीकेशन लेटर आ जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन लेटर पढ़ाया जाए बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एस्से लिखने हैं, हेडिंग उसमें दी गई है, और अंत में आपको अनसीन पैसेज लिखना है। तो ये वीडियो था कि आपको पेपर कैसे देना है, आपको लिखना कैसे है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा, और अगर आप क्लास 10th में कुछ और पढ़ना चाहते हैं सिलेबस में तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको वो भी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।